फेडरल फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 सेलुलर लाइफ के हम MCQs कर रहे हैं। इनका जो पहला MCQs है वो है कि वायरस आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग बिकॉज इसका जो ए ऑप्शन है वो कह रहा है कि डू नॉट म्यूटेट, ये म्यूटेट नहीं करते। दे डू नॉट लोकोमोट, ये लोकोमोट नहीं करते। जो सी है वो कैन नॉट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते इंडिपेंडेंटली। और जो डी है हैव अ न्यूक्लिक एसिड, इनके पास जो न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चार्ली, यानी सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस नहीं करते। ये डिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस करते हैं जब ये होस्ट सेल के अंदर होते हैं तो अपनी कॉपीज़ बनाते हैं। इसी तरह दूसरा MCQs है कि विच ऑफ दीज आर फाउंड इन ऑल वायरस, इनमें से कौन सी चीज़ है जो मतलब सब वायरसेस में मिलती है। ए ऑप्शन है इसका कि इन्वॉल्व तो कुछ वायरसों में होती है, कुछ वायरसों में नहीं होती। न्यूक्लिक एसिड तो सब में होता है, कैप्सिड तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। जो इसका बीटा है वो कहता है DNA RNA प्रोटीन। जो कुछ वायरसों में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA होता है, और जो कुछ वायरस है उनमें RNA होता है, एंड प्रोटीन तो होती है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, कोई एक चीज़ होगी, या DNA या RNA। और जो तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये चार्ली ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि प्रोटीन हर वायरस में होती है। उसका जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन के सब यूनिट्स का बना होता है, जिसे हम कैप्सोमर्स कहते हैं। ठीक है। और जो डेल्टा है ये भी हम पढ़ लेते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। जो प्रोटीन होती है, ठीक है, क्योंकि कैप्सिड होती है कार्बोहाइड्रेट की तो नहीं, पर लिपिड जो होता है वो आउटर कवरिंग सम वायरस में बनाता है, लिपोप्रोटीन की, जिसके ऊपर जैसे अपने एड्स में पढ़ा होगा, HIV के स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन के ऊपर कवरिंग होती है वो लिपिड्स की होती है। वायरस के ऊपर जो कवरिंग होती है इन्वॉल्व वो लिपिड की बनी हुई होती है, लिपोप्रोटीन की होती है। पर ये नहीं होगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की होने की वजह से ये गलत है। अच्छा, जो इसका मतलब सही ऑप्शन चार्ली होगा। दूसरा सवाल है तीसरा, विच स्टेप इन अ लाइटिक साइकिल, ये कौन सा स्टेप है जो लाइटिक साइकिल में फॉलो अटैचमेंट ऑफ वायरस, जो मतलब फॉलो करता है अटैचमेंट ऑफ वायरस एंड रिलीज ऑफ DNA इनटू द होस्ट सेल, यानी सेल के अंदर। उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में हो, मतलब ये उसके बाद जो आने वाला है स्टेप वो कौन सा होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा इसके जो तकरीबन 12 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है जो प्रोडक्शन, ए इसका है जो प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, ये तो नहीं इसके बाद होता। ठीक है। दूसरा है डिसइंटीग्रेशन ऑफ होस्ट DNA, हाँ ये सही है क्योंकि डिसइंटीग्रेशन होती है होस्ट DNA की। तीसरा असिमलेजिंग फिर तो बाद में होती है, जब प्रोटीन्स के यूनिट्स ये अपने जो प्रोटीन बना देता है और वो आपस में कंबाइन होते हैं, उनको हम असिमलेटिंग कहते हैं। ठीक है, असिमलेज। DNA रेप्लिकेशन ये भी नहीं, ये तो बाद, ये चौथा स्टेप है मेरे ख्याल से। ये जो चौथा सवाल है इसका, विच ऑफ दीज इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। चौथे ऑप्शन का जो ए है, वायरस कैरी विथ देम देयर ओवन राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, नहीं, ये अपने ओवन राइबोसोम्स नहीं लेकर आते, क्योंकि इनका जो मैसेंजर RNA वो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करते हैं होस्ट सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं वो। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है, ए तो नहीं होगा, बी देखते हैं। बी, न्यू वायरल राइबोसोम्स फ्रॉम द आफ्टर वायरल DNA इंटर इन द होस्ट सेल, नहीं, इनका जो सिर्फ मैसेंजर RNA होता है वही मैंने आपको बताया कि होस्ट सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं उनसे ट्रांसलेट होकर अपने प्रोटीन्स बनवाते हैं। जो सी है ऑप्शन, वायरस यूज़ होस्ट राइबोसोम्स फॉर देयर ओवन नीड्स, सही, ये सही होगा क्योंकि अपने मैसेंजर RNA को ट्रांसलेट करवाते हैं होस्ट के राइबोसोम्स से, फिर अपनी जो फेजेस के लिए जो प्रोटीन है वो बनवाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। वायरस
डू नॉट नीड राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन फार्मेशन। नहीं, उनको ज़रूरत तो पड़ती है, पर कौन से राइबोसोम्स की? जो होस्ट सेल के राइबोसोम्स होते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ एनिमल वायरस इज़ नॉट रिप्रोड्यूस इन मल्टीपल कॉपी। 5वां क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ एन एनिमल वायरस इज़ नॉट रिप्रोड्यूस इन मल्टीपल कॉपीज़। मतलब वो कौन सा पार्ट है वायरस, एनिमल वायरस का, जो मल्टीपल कॉपीज़ में रिप्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, कुछ बच्चों को लगता है कि इसका जो सही आंसर होता है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, पर इनका जो सही आंसर है वो इन्वॉल्व नहीं है। आपको मैं बताऊंगा कैसे नहीं है। इसका है ए बोल रहा है कि इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा बोल रहा है बी यानी प्रोटीन तो रिप्रोड्यूस होता है क्योंकि किप्सिड है। ठीक है, सी किप्सिड ये भी रिप्रोड्यूस होता है। और जो चौथा ऑप्शन है वो डी, जिसको मैंने टिक लगाया हुआ है, राइबोसोम्स इंडिपेंडेंटली राइबोसोम्स एनिमल्स वायरस के मतलब मल्टीपल कॉपीज़ में रिप्रोड्यूस नहीं होते, क्योंकि ये होस्ट के ही राइबोसोम्स अपना मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट ट्रांसलेट करवाते हैं होस्ट के राइबोसोम्स को। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरएनए रेट्रोवायरस हैव अ स्पेशल एंजाइम्स दैट। आरएनए जो रेट्रोवायरस होते हैं, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, हम उसे रेट्रोवायरस कहते हैं। उनके पास एक स्पेशल एंजाइम्स होता है, वो क्या काम करता है, ये सवाल ये कह रहा है। इसका जो ए ऑप्शन रहता है, ए ऑप्शन कह रहा है डिसइंटीग्रेटेड एंजाइम्स है होस्ट डीएनए, ये तो गलत है। जो इसका जो बी ऑप्शन है वो कह रहा है पॉलीमरेज होस्ट डीएनए, ये भी गलत है। जो इसका सी ऑप्शन है ट्रांसक्रिब, ये हाफ नाम इसका दिया हुआ है। इसका जो पूरा नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम्स होता है, जो क्या करता है वायरल आरएनए को डीएनए में चेंज करता है। ठीक है, और इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। डी कह रहा है कि ट्रांसलेट होस्ट डीएनए को ट्रांसलेट करता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। 7 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग्स इलनेस इज कास्ड बाय रेट्रोवायरस। ये कौन सी बीमारी है जो रेट्रोवायरस काज करता है। ये तो पूरा टॉपिक है, हमने यहाँ पर पढ़ा था। जो HIV वायरस होता है वो रेट्रोवायरस होता है, जो काज करता है एड्स की डिजीज़। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा एड्स। देखते हैं कौन सा है, ए है, बी है या सी है। देखते हैं, ए है वो टाइफाइड कह रहा है, नहीं ये तो गलत है। बी मलेरिया, ये भी गलत है। सी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एड्स ऑप्शन सही है। और डी है स्लीपिंग सिकनेस, ये तो गलत है। जो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो है एड्स एक रेट्रोवायरस HIV की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में है द HIV प्राइमरी इन्फेक्ट। HIV इन्फेक्ट किसको करता है। ये अब हमने पढ़ा था कि HIV जो इन्फेक्ट करता है वो T हेल्पर सेल्स होते हैं उनको। ए देखते हैं वो कौन से MCQ कौन से पर है, ऑप्शन पर है। ए प्लाज्मा सेल पर, नहीं। दूसरा जो है हेल्पर T सेल्स, ये बीटा इसका सही होगा। और जो चार्ली ऑल वाइट ब्लड सेल पर तो नहीं करता। ये स्पेसिक्स क्यों नहीं करता, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो T हेल्पर सेल के जो रिसीव करते हैं सिर्फ इनको HIV को ही। और जो डी है इसका वो भी गलत है, रेड ब्लड सेल पे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है पोलियोमाइलेटस इन्फेक्ट्स किस पर करते हैं इन्फेक्ट। ऑप्शन ए कह रहा है मोटर न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी कह रहा है सेंसरी न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी कह रहा है ब्रेन, और ऑप्शन डी कह रहा है मसल्स। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी मोटर न्यूरॉन्स पर अफेक्ट करता है। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है वो कह रहा है HIV अटैक टू ऐसा अटैक किस पर करता है। जो इसका ए ऑप्शन है वो है CD4 प्रोटीन जो रिसेप्टर्स होते हैं। बी है वो कह रहा है न्यूक्लियोप्रोटीन, और सी है जो लिपोप्रोटीन, और डी है वो कह रहा है ग्लाइकोप्रोटीन। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि CD4 वो रिसेप्टर्स होते हैं जिस पर पहले ये अटैक करता है, फिर अपना DNA जो होस्ट के सेल के अंदर छोड़ता है। ठीक है, और 11 नंबर जो है वो कह रहा है हेपाटाइटिस डी
इज़ काज्ड बाय हेपेटाइटिस डी किसकी वजह से? ऑप्शन ए बैक्टीरिया की वजह से, ऑप्शन बी वायरस की वजह से, ऑप्शन डी है वो वायरस की वजह से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि ये वायरस की वजह से होता है।